जंगल में भोलू लोमड़ी अकेला रहता था। उसकी हरकतों से उसे जानवर और पंछियां बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा उसे सुनाते रहते थे। मैं कुछ भी काम करता हूँ तो इस जंगल के सभी जानवरों और पंछियों को परेशानी ही होता है। अगर मुझे कोई जादुई चीज मिल जाए तो इन सभी जानवरों और पंछियों को मजा चखा देता। यहाँ सोचकर भोलू लोमड़ी जंगल में घूमते रहता है तो उसे बेबी हिरण और उसकी बेटी दिखाई देता है। मैं इस बेबी हिरण को अपना भोजन बना लूं। इसकी मम्मा हिरण की नजर हटेगा तो मैं मारकर खा जाऊंगा। भोलू लोमड़ी बेबी हिरण के पास जाता है तो मम्मा हिरण भोलू लोमड़ी को अपनी सींग से मारने लगती है। भोलू लोमड़ी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। अब मेरा जीवन पूरा व्यर्थ है। मुझे अब जीना नहीं है, अब मुझे मरना है। तुम्हें क्या हुआ है बेटा, जो मरने की बात कर रहे हो? कौन बोला? कौन बोला? यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है। यहाँ कोई भूत तो नहीं है ना? मैं कोई भूत नहीं हूँ बेटा, तुम पीछे देखो, मैं एक पेड़ हूँ। भोलू लोमड़ी पीछे पलटता है तो उसे बोलता हुआ पेड़ दिखाई देता है। तुम बोलने वाले पेड़ हो क्या? तुम मेरा कोई मदद कर सकते हो? हाँ बेटा, तुम जो बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे आप पंछियों की तरह पंख दे दो, जिससे उड़कर मैं अपनी शौक पूरा कर सकूं और साथ में जंगल की रक्षा भी कर सकूं। लो अभी ये पंख, लेकिन तुम इस पंख को गलत काम में उपयोग मत करना और दूसरे जानवर पंछियों की मदद करना। भोलू लोमड़ी अपने ऊपर पंखों लगाकर उड़ने लग जाता है। मुझे बहुत जोरों का भूख लगा है। मुझे अब अपना भूख मिटाने के लिए कहीं जाना होगा। भोलू लोमड़ी उड़ते हुए अपने लिए भोजन की तलाश करने के लिए चला जाता है। पास में उसे मीनू चिड़िया की अंडे दिखाई देता है। इन सभी ने मिलकर मुझे बहुत परेशान किया है। अब इन सभी की बारी है। यहाँ बोलकर भोलू लोमड़ी मीनू के पास जाता है और उसे नीचे जमीन में धक्का दे देता है, फिर अंडों को खा जाता है। भोलू लोमड़ी, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हें मेरी अंडे को नहीं खानी चाहिए थी। अब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। अब मुझे किसी से डर नहीं है। भोलू लोमड़ी उड़ते हुए आगे जंगल की ओर जाते रहता है तो उसे जमीन पर मम्मा हिरण दिखाई देता है। वहाँ उनके पास जाकर बोलता है, अब तुम मुझसे अपनी बेटी को कैसे बचाओगी? भोलू लोमड़ी अपने साथ बेबी हिरण को उठाकर ले जाता है, फिर पेड़ में बैठकर खा जाता है। राजा शेर, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रही है। हमारे सभी छोटे छोटे बच्चों को लोमड़ी अपनी पंख की वजह से उठाकर खा जा रहा है। हाँ राजा शेर जी, उसने तो मेरी अंडे को भी मेरी आँखों के सामने खा गया। इस भोलू लोमड़ी को सबक सिखाना होगा, लेकिन इसको पंख मिला तो मिला कहाँ से? इसका राज पता करना पड़ेगा पहले। इधर टूनी उसी जादुई पेड़ पर बैठती है तो पेड़ बोलता है, नन्ही चिड़िया, नन्ही चिड़िया, मैंने तुम सभी की भलाई के लिए भोलू लोमड़ी को पंख दिया हूँ। क्या वह सही से जंगल की रक्षा कर रहा है क्या? यानी कि वहाँ पंख आपने दिया है?
यहाँ बात जानकर टूनी जंगल के सभी जानवर और पंछियों को जादुई पेड़ के पास लेकर आती हैं। फिर सभी भोलू लोमड़ी के बारे में सारी बातें बताते हैं। यहाँ भोलू लोमड़ी भी आता है। भोलू लोमड़ी, यह पंख तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुमसे यह पंख वापस लेता हूँ। जादुई पेड़ भोलू लोमड़ी से पंख वापस ले लेता है। फिर सभी मिलकर भोलू लोमड़ी को खूब मारते हैं और भोलू लोमड़ी मर जाता है।